शुक्रिया दिव्या। हमारे बीच वेंकटेश्वर शरण सिंह जी मौजूद हैं, कई विभाग संभालते हैं और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, मजबूत कंधों पर। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अगर जो व्यक्ति संभालता हो वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन वेंकटेश्वर जी, पॉजिटिव सवालों से पहले मैं नेगेटिव सवालों से शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें वायरल होती है। हालांकि 25 करोड़ की आबादी, उसमें से एक दो तस्वीर सामने आती है, विपक्ष उसे लेकर के लगातार ट्वीट करता है। इसका जवाब कैसे देंगे सबसे पहले आप? देखिए, नेगेटिविटी तो समाज में मेरे ख्याल से कभी समाप्त होगी नहीं। हमारे जो विपक्ष के कुछ पार्टियां हैं, संसार का एक नियम है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहेंगे ही रहेंगे, कभी समाप्त होंगे नहीं वो। तो नेगेटिविटी की जहाँ तक बात है, अगर हम स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों को अगर हम मिला के बात करें तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक साल में 18.5 करोड़ से अधिक मरीज सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में आते हैं। 18.5 करोड़, बहुत बड़ा फिगर है ये। और लगभग 65 लाख लोग आईपीडी में आते हैं। मेजर सर्जरीज जो हम लोग कर रहे हैं, लगभग आप ये मान के चलिए 4.5 लाख से अधिक मेजर सर्जरी और 9.5 करोड़ से अधिक माइनर सर्जरीज। अब ये आंकड़ा कहीं गया नहीं है। इन आंकड़ों के ऊपर आप अगर नेगेटिविटी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है। देखिए, मैं एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मैं अपनी तिलोई सीएचसी में एक दिन बैठा था और मैं जानबूझ के वहाँ गया कि लोगों को ये बताएं कि आप जेनरिक दवाई यूज़ करें। 2-3 मरीज आए वहाँ पे, उनको डॉक्टरों ने कहा भी कि ये जेनरिक दवाई है। कहा ना भैया, यह महंगी वाली दवाई ज़्यादा फायदा करी। अब ये माइंडसेट धीमे धीमे हम लोग इसको प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि आप जेनरिक दवाइयों की तरफ जाइए, वो सस्ती भी हैं, जो सॉल्ट है वो सेम है। लेकिन अब ये सब प्रचार करने में समय से लोगों को, आपने देखा होगा कोविड के समय में वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं थे। एक वर्ग विशेष तो बिल्कुल ही तैयार नहीं था। अब उस माइंडसेट को चेंज करने में जाहिर सी बात है समय, और वैक्सीन इनफैक्ट कोविड के बाद से जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में एक डिफरेंस आना शुरू हुआ। अब वैक्सीन की बात करें, बीजेपी वाली वैक्सीन की बात करें आप, अब आप उसी को कह लीजिए, बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अब क्या बताया जाए उसके लिए। अब एक वर्ग को केवल डराया जाता है, उसके दिमाग में ये उसके भ्रम में पैदा कर दिया जाता है, और जानबूझ के कि तुम जहाँ पे पड़े हुए हो वहीं पे पड़े रहो, आगे ना बढ़ो। अभी मैं देख रहा था, आप जब बात कर रहे थे सबका साथ सबका विकास, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनका विकास चाहती ही नहीं है। बस तुम बकरी पालते रहो, बकरी पालने में लगे रहो। इसका कोई जवाब नहीं। आपके बयान भी काफी वायरल हो जाते हैं। आप ऐसे बयान देते हैं कि अपनी सरकार की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग सारी चीजें थोपने की कोशिश करते हैं, विपक्ष ये कहता है। अच्छा, वैक्सीन किसी को लग जाए तो इसमें थोपना क्या होगा? अगर किसी की जान बचानी है तो उसमें थोपना क्या होगा? देखिए, एक जो आंकड़ा है, एक सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में, खासकर ये आज की तारीख में लगभग जो हम लोग के पास आंकड़ा है, 3 लाख से अधिक महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में वो सर्वाइकल कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु होती है। बाहर की जो एक इसमें वैक्सीन है, उसका कीमत लगभग 5,000 रुपये से अधिक है एक वैक्सीन की, और 6 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन अगर 2 डोज लग जाए तो 98% चांसेस हैं कि सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सेरम ने इसके लिए एक देसी हिंदुस्तानी वैक्सीन भी बना ली है। आज की तारीख में बाज़ार में उसका 2,000 रुपये के करीब वैक्सीन का रेट है, लेकिन सरकार की हम लोग की बातचीत चल रही है, बहुत ही कम दामों में हम लोग उसको लेने वाले हैं, और आगे अभी वो आएगा, वो तो बाद में, अभी मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं आपको आज भी बताए दे रहा हूँ
कि जब वो वैक्सीन आएगी हम लोग लगवाने लगेंगे तो बहुत से लोग होंगे जो वैक्सीन ना लगने, और जो ये आप भाजपा वाली वैक्सीन कह रहे हैं ना, ये फिर वापस आएगी। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। अगर भारत में इन सब बच्चियों को अगर ये वैक्सीन लग जाएगी, कितने, और ये रिपोर्टेड केस हैं 3 लाख मौतें, ये रिपोर्टेड केस हैं। भारत में आप जानते होंगे कि न जाने कितने अनरिपोर्टेड केस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब उसको सोच को क्या करे, वो बदला नहीं जा सकता। मंकेश्वर जी, आप लोगों की सरकार, मैंने उपाध्याय जी से भी सवाल पूछा, मैं जानना चाहता हूँ, 1 डिस्ट्रिक्ट का 1 मेडिकल कॉलेज में बहुत हद तक कामयाबी मिल गई आप लोगों को, लेकिन सुविधाओं को लेकर के सवाल पूछा जाता है। कई केस ऐसे आते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में मरीज रेफर कर दिए जाते हैं। क्या सुविधाओं में कहीं कुछ कमी है, अभी उसे भरने की जरूरत है? देखिए, कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है तो उसको आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। जी बिल्कुल। अब जैसे KGMU है, 120 साल हो गए उसको, लेकिन आज की तारीख में वो कहाँ से कहाँ खड़ा हो गया है। 1947 से लेके 2017 तक पूरे उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज थे, निजी क्षेत्र के और सरकारी। आज की तारीख में 80 मेडिकल कॉलेज रनिंग हैं। 80 मेडिकल कॉलेज, आप ये सोच लीजिए 17 से लेके 2025 में कितना। सरकार की इस उपलब्धि पर एक बार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि 80 मेडिकल कॉलेज जो है 75 डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट और सरकारी को जोड़ लिया जाए तो ये अपने आप में उपलब्धि है। और 70 जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। अमेठी मेरा खुद का जनपद जो है वो इस साल शुरू हो जाएगा। 5 जगहों पे हम लोग की बातचीत चल रही है PPP मॉडल पे, और बहुत जल्दी उस पर भी शुरू हो जाएगा। आप ये अंतर देख लीजिए। अच्छा, इस पे हो एक चीज क्या आती है, जब मेडिकल कॉलेज कम रहेंगे तो डॉक्टर्स कम निकलेंगे। सीटें आप देख लीजिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, PG की भी, सबकी सीटें बढ़ गई हैं, तो अब आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मिलना शुरू हो जाएंगे, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक ये भी समस्या रहती थी कि डॉक्टरों की कमी है, तो जब मेडिकल कॉलेज ही कम है तो डॉक्टर कम रहेंगे ही। अब एक ये चेन रिएक्शन टाइप की बन जाएगी। जो भी MBBS करके निकलेगा वो 2 साल तो हमारे यहाँ काम करेगा। जी बिल्कुल। तो अगर अब 80 अगर हो गए तो 80 में अगर 100 सीट सबका मिले तो 8000 हो गए। तो एक चेन रिएक्शन, हमको 8000 डॉक्टर हर साल हमको मिलना है, और वो 2 साल तक रहेगा। तो ये 18 8 दूरी 16,000 डॉक्टर्स हमको हर साल मिलेंगे। तो ये जो कमियां हैं ये धीमे धीमे हम लोग उसको पूरी कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी की आपने बात की, हाँ कहीं मैं ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी बिल्कुल। कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और मेडिकल क्षेत्र में नई नई बीमारियां आ रही हैं, नए नए शोध हो रहे हैं। तो एक CT स्कैन हमने आज खरीदा, मान लीजिए 35-40 करोड़ का, जितने का भी आता हो। अब 3 साल बाद वो CT स्कैन अपने आप खराब हो जाएगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब जैसे आप लोग देखते होंगे, आपके ये कैमरा होते हैं कितने मेगापिक्सल के होते हैं, फलाना नवाका, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। कोई 16 का हुआ जा रहा है, अब 32 के भी आने लगे हैं। तो उसी तरह से ये मेडिकल उपकरण भी है। तो नई नई खोज होती जाएगी, नई नई चीज़ें आती जाएंगी, उनको आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग समय समय पर। मंकेश्वर जी, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल भी रहे हैं। लेकिन एक बेसिक सवाल मेरा ये है कि आज भी आम इंसान की पहुंच से, जैसे एम्स में अगर कोई इलाज कराना चाहे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर जब तक कोई आपका जान पहचान वाला अंदर ना हो, जब तक आपका कोई नोन ना हो, या फिर कोई लिख कर ना दे दे, तब तक वहाँ एडमिट नहीं हो पाता है मरीज। तो हाँ। ये कनेक्टिविटी और कैसे ठीक की जाए? देखिए, उसके लिए जहाँ जहाँ से शिकायतें मिलती हैं तो हम लोग उसमें प्रयास करते हैं। जो बेड्स, जैसे आप लखनऊ की बात कर लीजिए, आप चाहे SGPGI ले लीजिए, लोहिया संस्थान ले लीजिए, या KGMU ले लीजिए, इतना भार है इनके ऊपर। और हमारे यहाँ केवल UP का मरीज नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, झारखंड का, नेपाल का, हरियाणा का, यहाँ तक का मरीज आ रहा है। हम किसी को मना नहीं करते, जहाँ तक कोशिश होती है सबका इलाज हो, संभव जो भी इलाज हो सकता है वो हो। ये ज़रूर है कि कहीं कहीं से इस तरह की शिकायतें मिलती है तो उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं, और वो कोशिश लगातार जारी रहेगी। सर, बीमारी को डायग्नोस करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके लिए क्या व्यवस्था है? बहुत सारी जांच सरकारी हॉस्पिटल में अब होती है, फ्री में भी होती है, लेकिन क्या लगता है वो एनफ है? और CHC PHC में क्या वो व्यवस्था आगे आप लोगों के सरकार की तरफ से होने वाली है?
देखिए सीएससी पीएससी तो जो चल रही है, वहाँ पे भी अगर आप देखिए तो एक प्राथमिक जांच, प्राथमिक उपचार ही हो पा रहा है। पीएससी में तो केवल प्राथमिक उपचार ही होता बिल्कुल है। बिल्कुल। सीएससी में कहीं कहीं पे सीएससी बढ़िया है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जितनी सीएससी हैं 2-2.5 हज़ार के करीब सीएससी हैं सब बढ़िया है, लेकिन बहुत सारी सीएससी अच्छी भी हैं। मेरा जो एक मैंने ये देखा है, नोटिस किया इधर पिछले 3 सालों में, हम लोग ने ये कर रहे हैं कि जो सीएससी हमारी अच्छी हैं हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं। अब बहुत जगहों पे, जैसे मैं उदाहरण के लिए दे दूँ अपनी सीएससी तिलोई सीएससी, अब तिलोई में ही मेडिकल कॉलेज खुल गया है, 200 बेड का हॉस्पिटल भी वो बल्कि 420 बेड का हॉस्पिटल रनिंग है। तो अब सीएससी में जानी छोड़ आप दिया अपने विधानसभा को चमकाने में लगे हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं मैं ऐसा है कि आप सीएससी भी, पीएससी भी और मेडिकल कॉलेज भी वहीं पर आपने खोल मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि जहां पे मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएगा उसके अराउंड 50-60 किलोमीटर की सारी सीएससी अपने आप बेकार हो जाएंगी, क्योंकि उसको जब मेडिकल कॉलेज मिला जा रहा है तो सीधे वो मेडिकल कॉलेज भाग रहा है। तो ये सही है, कई चीज़ें हैं गांव में। अब आजकल एक नया आप लोग ने देखा होगा, जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं समय समय पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती रहती है। तो थोड़ी हिंदुस्तान में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में विडम्बना भी है कि लोग जाते हैं उनके पास। वेंकटेश्वर जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, परसेप्शन का सवाल होता है, क्या परसेप्शन आने वाले सालों में बदल सकता है? एक वर्ग है जो सरकारी हॉस्पिटल जाता नहीं है, वो सोचता है कि सरकारी हॉस्पिटल जाना मतलब वहां पे लंबी लाइन होगी, लंबी कतार होगी, डॉक्टर कैसे होंगे, इससे बेहतर है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आप 1000, 1500, 2000 फीस दीजिए, ओपीडी में आप वहां पे दिखाते हैं और आ जाते हैं। ये परसेप्शन आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में आप लोग बदल पाएंगे? अब मैं एक नाम तो नहीं लूंगा किसी हॉस्पिटल का, मेरे लड़के का आज से 3 साल पहले गॉल ब्लैडर रिमूवल का ऑपरेशन हुआ था। मैंने यहीं पे 4 साल हो गए करीब, यहीं एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गॉल ब्लैडर रिमूवल का कराया था, तो करीब 55,000 रुपये खर्चा आया था। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी सहायता में देते हैं, तो एक बहुत बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल ने उसी गॉल ब्लैडर रिमूवल का जो एस्टीमेट बनाया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 4,65,000। तो ये जो 5 स्टार हैं, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है, लूट रहे हैं। और हमारे वही गॉल ब्लैडर रिमूवल हमारे किसी हॉस्पिटल में 25,000 में भी हो जा रहा है। यहीं लखनऊ में इंटीग्रल है हॉस्पिटल, वहां केवल 15,000 में हो जा रहा है। कहीं कुछ प्रचार में कमी रह जा रही है, कहीं कुछ प्रचार में कहीं कमी रह जा रही है कि देखिए आपको वही सुविधा यहां मिलेगी, जो 4.5 लाख है वो 15,000 में आप। अब कुछ लोग हैं जो 4.5 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाए, लेकिन जो 4.5 लाख रुपए में जो चीज़ हो रही है वो हम 25,000 में ही कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारे पास आते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जितने 5 स्टार हैं, इन सब के जो डॉक्टर्स हैं वो उपज हमारे यहाँ की हैं। डॉक्टर त्रेहन का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर त्रेहन KGMU के ही हैं, तो निकल के हमारे यहाँ से ही जाएगा। जितना सुपर स्पेशलिस्ट मिलेगा आपको पूरे हिंदुस्तान में, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सरकारी अस्पताल से ही निकला हुआ होगा। नहीं, मेरा सवाल ये भी है सर कि आपने बता दिया कि जो चीज सरकारी हॉस्पिटल में 15,000 में हो सकती है या 25,000 में, वो 4.5 लाख रुपए लोगों को देना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें शायद जानकारी नहीं है या उन्हें परसेप्शन का क्लियरेंस नहीं है कि भाई वही सुविधा आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिल सकती है। लेकिन मेडिकल बिल जो है बहुत बढ़ रहा है आम आदमी का, जब भी हॉस्पिटल जाता है उससे पैसे पता नहीं कैसे काट लिया जाता है। क्या इसको ठीक करने के लिए कोई विजन है आप लोगों की, गवर्नमेंट की? नहीं, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि वहाँ तो आदमी अपने मन से चला जा रहा है, अपने आप चला जा रहा है। हमारे पास इतनी वेटिंग लिस्ट है और हम इतने कर रहे हैं, इतने मरीज देख रहे हैं, हालांकि हम किसी को मना नहीं करते हैं। इसी में ये जब आप देखिए, जब धीमे धीमे बढ़ के इनका अपने आप जब बढ़ेगा स्कोप इन मेडिकल कॉलेजेस का, तो आप देखिए समस्या अपने आप धीमे धीमे खत्म होगी।
मंत्री जी, मेरा सवाल एक बेसिक इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विभाग में पारदर्शिता के लिए और जवाबदेही तय करने के लिए भी किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि भाई बुरा व्यवहार भी किया जाता है। कई बार डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों की जान चली जाती है, और फिर तीमारदारों के साथ किस तरीके का सलूक करते हैं, वो आए दिन तस्वीरें हम देखते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, दोनों पहलू हैं इसमें, दोनों ही पहलू हैं। कभी कभी होता क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मना भी कर देते हैं, कहते भी हैं अच्छा अगर आप मरीज को उसकी सही हालत में बताइए, तो ये भी ठीक नहीं है। अब जो तीमारदार है या उसके परिवार के लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारा मरीज हम अस्पताल लेके गए हैं तो ठीक हो जाए। अब डॉक्टर कोई भगवान तो है नहीं। मान लीजिए किसी 80 साल का हमारा बुजुर्ग है और उसको अटैक आता है, वो कोमा में चला जाता है, तो उसका जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो एक 25 साल वाले की है नहीं। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं इससे इनकार नहीं करता, आप उन डॉक्टर्स की तरफ भी अगर देखें तो 18-18 घंटे कर रहे हैं काम, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आदमी अपना पीछे पड़ जाता है। लेकिन पीछे पड़ जाते हैं मंत्री जी, लेकिन बिल बहुत लंबा बन जाता है। मेरे घर के ही मेंबर के साथ ऐसा हुआ कि गले में उनको कैंसर था, भाई 1 महीने तक वो रहे यहाँ पर, डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहा कि एग्जैक्ट हुआ क्या। पहले एक सर्जरी करी, वो ठीक नहीं हुई, फिर कहा अच्छा अब इसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, दोबारा सर्जरी कर देते हैं, फिर बोले अच्छा ये प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तीसरी सर्जरी कर दी और आखिरकार वो नहीं बच पाए। तो ये आखिर में पता चला, और हम लोग रोज जाके यही हॉस्पिटल में पूछ रहे थे एग्जैक्ट हुआ क्या है, मेरे मामा जी थे, एग्जैक्ट हुआ क्या है, हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया और बिल बना दिया बहुत लंबा चौड़ा। उनका 1 महीने का बिल 12 लाख रुपए था। कौन सा हॉस्पिटल था? ये नोएडा में था उनका। कुल मिलाकर मंत्री जी ये बताने की कोशिश है कि आम आदमी को पता नहीं है। डॉक्टर मैंने कहा कि काट लेते हैं जो मरीज पहुंचता है, इससे बचाने के लिए लोगों को, चाहे वो प्राइवेट में जाए वो चाहे सरकारी में जाए, इसका तो जितना प्रचार प्रसार हो उतना ही अच्छा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि इन सब से बचें और जो एप्रोप्रिएट जगह है वहाँ पे इसकी शिकायत भी करें। बिल्कुल। मंकेश्वर जी, आपके मंत्री के तौर पर उपलब्धियों को अगर देखा जाए तो यहाँ बैठे और हमारे जो लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मंकेश्वर शरण सिंह जी की उपलब्धि सिर्फ ये कि आपने अपने विधानसभा में मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, ये आप कहेंगे या कुछ और? देखिए, उपलब्धि जो पिछले 3 बल्कि ये कह लीजिए 17 के बाद से जो भी मेडिकल के क्षेत्र में काम हुए हैं निश्चित अभूतपूर्व है। और हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूँ, मैं कभी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होता और काम कभी ख़त्म नहीं होता, काम कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा अच्छे से और अच्छा होने की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और उसमें हम लोग किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने देंगे, कोई कोताही बरतेंगे नहीं, और हमारी जनता को अच्छा से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। मंत्री जी ने बहुत साफगोई से अपनी कमियों को भी स्वीकारा और कह रहे हैं कि वो अपने काम से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और जो आंकड़े उन्होंने शुरुआत में दिए वो बताते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उनके पूरे विभाग पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे मंच पर आए और बहुत साफगोई से आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर ही रहें, और रमेश सर प्लीज आप मंच पर आएं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी ज्ञान सागर जी को, अग्रहरी मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पर ये सम्मान ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। ज्ञान सागर जी प्लीज आप मंच पर आएं, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। रमेश सर प्लीज आप भी स्थान ग्रहण करें।